स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और आज हम सॉल्व करने वाले हैं डेली रीजनिंग क्विज़ और ये है क्विज़ नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है कोडिंग डिकोडिंग का चाइनीज़ लैंग्वेज। तो पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं और ये IBPS PO प्रीलिम 2019 में पूछा गया था। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज नेवर टॉक बिटवीन अदर्स इज कोडेड एज SMNTROFI। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक वर्ड की एक डेफिनेट कोड बनाई गई है। अब यहाँ पे सिक्वेंशियल नहीं है कि नेवर की कोड एस एम होगी या फिर हमें नहीं पता नेवर की कोड SMNTRO या FI होगी। ठीक है, बट हमें 4 स्टेटमेंट मिले हैं तो 4 स्टेटमेंट के बलबूते पे हमें ये डिसाइड करना है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे और थोड़ी समझ में ज़्यादा जल्दी आए। ठीक है, चलिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ये करना है कि चारों स्टेटमेंट में देख लो कि कौन से वर्ड कॉमन है। सबसे पहले स्टेटमेंट में फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में या तो फिर मेजर स्टेटमेंट में ढूंढ लो कि कौन सा वर्ड कॉमन है। क्या कोई ऐसा वर्ड है जो 3 या 4 स्टेटमेंट में कॉमन है? तो बेसिकली मुझे तो अभी कोई दिख नहीं रहा। ठीक है, नेवर दिख रहा है 1 और 3rd में और बिटवीन दिख रहा है 1 और 4th में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दो दो की पैर बना लेता हूँ। अब फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में। नेवर शुड टॉक हैवफुल अदर्स, अदर्स कॉमन है। ठीक है, तो ये अदर्स की कोड क्या होगी, दोनों में कॉमन होगी। तो दोनों सेंटेंस में देखो कोडेड फॉर्म में कि क्या कोई कोड कॉमन है। SM तो कॉमन नहीं है, NT कॉमन नहीं है, RO कॉमन है। तो आप डेफिनेटली पता लगा लोगे कि भाई RO स्टैंड फॉर अदर्स। अब पहले और तीसरे सेंटेंस में देखो क्या कुछ कॉमन है। पहले और तीसरे सेंटेंस में कुछ कॉमन मिलता है, हाँ जी, नेवर कॉमन मिलता है। ठीक है, अब उसको भी अंडरलाइन मत करना क्योंकि अंडरलाइन करोगे तो वापस से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं कि नेवर की कोड क्या है। तो दोनों में कोडेड फॉर्म भी कॉमन होगी। कौन सी कोडेड फॉर्म कॉमन है? SM नहीं है, NT नहीं है, तो FI ही होनी चाहिए। तो FI कॉमन है तो उसको भी सर्कल कर लो ताकि हमें पता चल जाए कि सर्कल किसके लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 और 3rd में 4th में कॉमन कुछ है। तो जी हाँ, बिटवीन कॉमन है तो मैं उसको क्रॉस ऐसे कर रहा हूँ। तो बिटवीन की कोड भी सेम होगी, तो वो कौन सी है? NT है। ठीक है, अब पहले सेंटेंस में बच गया टॉक, तो टॉक की कोड हो जाएगी SM क्योंकि यहाँ पे बच गया SM। ठीक है, ओके। अब आगे सेकंड और थर्ड सेंटेंस में ढूंढो क्या कुछ कॉमन है। तो हाँ, मुझे B कॉमन मिल रहा है तो मैं उसको ट्राइंगल बना रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड सेंटेंस में एक कोडेड फॉर्म भी कॉमन होगी और वो है EL। ठीक है, तो EL हमारी कॉमन कोड है, तो B की कोड क्या हो जाएगी? EL। ठीक है, सेकंड और फोर्थ में कुछ कॉमन है। तो सेकंड और फोर्थ में कुछ कॉमन नहीं है, मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। शुड और हेल्पफुल है ही नहीं। ठीक है, तो अब शुड और हेल्पफुल का अभी तक कुछ नहीं मिल रहा, तो शायद AC उसकी कोड हो सकती है। शुड की कोड AC या तो JQ, या तो हेल्पफुल की कोड AC या तो JQ, दोनों के अल्टरनेटिव होगी। ठीक है, थर्ड और फोर्थ के बीच में देखो भाई क्या कॉमन मिल रहा है। टाइम कॉमन नहीं है, स्पेसिफिक कॉमन है। ठीक है, स्पेसिफिक कॉमन है तो उसको मैं स्क्वायर बना रहा हूँ या रेक्टेंगल जो बोलो वो। तो उसकी कोडेड फॉर्म भी यहाँ पे होगी, क्या है? DG है, तो DG को हम स्क्वायर बना रहे हैं तो उसकी भी कोड मिल गई। तो अब मेरे पास अवर्स और फोकस की कोड नहीं है। ठीक है, अब जिसकी कोड नहीं है उसका जजमेंट हम नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हमारा, व्हाट इज़ द कोड फॉर नेवर टुगेदर? नेवर टुगेदर की कोड क्या होगी गिवन कोड लैंग्वेज के हिसाब से? नेवर की कोड हमें पता है, ये सर्कल वाली है, सर्कल वाली यानी FI, तो FI होना चाहिए कोडेड फॉर्म में। और टुगेदर, टुगेदर क्या है? क्या टुगेदर हमें हमारे सेंटेंस में मिलता ही नहीं है टुगेदर। अगर सारे सेंटेंस में एक टुगेदर वर्ड है ही नहीं तो यहाँ पे जितनी भी कोडेड फॉर्म पड़ी हुई है वो कोडेड फॉर्म टुगेदर की नहीं हो सकती क्योंकि ये किसी ना किसी और को असाइंड है। तो नेवर FI होना चाहिए और FI के साथ जो कोड होगी, पहले ऑप्शन में तो FI है ही नहीं तो वो तो कैंसिल हो गया। दूसरे ऑप्शन में FI है बट उसके साथ RO है, क्या RO यहाँ पे है? तो RO किसके लिए है? अदर्स के लिए है, तो ये भी मतलब कैंसिल हो गया क्योंकि RO अदर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टुगेदर को तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता क्योंकि एक वर्ड के लिए कोई भी एक ही यूनिक कोड होगी। ठीक है, थर्ड में FI है और UI है, क्या UI यहाँ पे कोई कोड है? जी नहीं, UI यहाँ पे कोई भी कोड नहीं है, किसी के लिए असाइन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, FIUY। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज़ द कोड फॉर स्पेसिफिक इन द गिवन कोड लैंग्वेज? स्पेसिफिक के लिए कौन सी कोड यूज़ की गई है? हमने स्क्वायर किया है तो DG यूज़ की है, DG ऑप्शन A में है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A।
व्हाट इज़ द कोड फॉर अदर्स इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज। अदर्स का हमने अंडरलाइन किया, अंडरलाइन आर को किया है, तो हमारी आंसर हो जाएगा आर। द कोड ई एल इज़ यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ई एल हमने ट्राइंगल किया है, तो ट्राइंगल बी को किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन डी। वॉट मे बी पॉसिबल कोड फॉर, यहाँ पे सवाल क्या है, वॉट मे बी मतलब शायद पूछ रहा है। फोकस रियल की, फोकस रियल की कौन सी मे बी कोड हो सकती है। अब फोकस यहाँ पे अवेलेबल है, बट फोकस के लिए क्या है, हमारे कोई सचोट कोड नहीं मिल रही। एच वाई या तो के एस हो सकता है, ठीक है। फोकस को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, एच वाई या तो के एस। और कौन सा है, रियल। रियल ऑप्शन में अवेलेबल है ही नहीं। अगर रियल हमारे लैंग्वेज में है ही नहीं तो रियल का कोडेड भी नहीं होगा, तो हमें उसकी जगह नहीं कोड चाहिए। तो ऑप्शन में या तो एच वाई होना चाहिए या तो के एस, दोनों साथ में नहीं चलेगा। पहले में के एस है तो चल जाएगा, साथ में कोड कौन सी है, जेड ई। क्या जेड ई यहाँ पे किसी और को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मेरे ख्याल से जेड ई यहाँ पे किसी और को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो एक ऑप्शन हमारा ए हो सकता है, मतलब ए हमारा आंसर कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऑप्शन डी हमें ऐसा दिया गया है कि आइदर ए और सी, तो हमें सी को चेक करना ज़रूर बन जाता है कि सी में क्या है। सी में एच वाई है और टी आर साथ में कोड है। टी आर यहाँ पे किसी को प्रेजेंट कर रही है, टी आर यहाँ पे किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो मतलब आंसर ए भी हो सकता है या तो सी भी हो सकता है। क्योंकि मे बी हमें पूछा है, तो मे बी में जो रियल की कोड है वो हमें पता ही नहीं है, तो मतलब यहाँ से हटके जो भी कोड होगी वो रियल की कोड टर्म की जाएगी। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आइदर ए और सी फॉलोज। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोडिंग डिकोडिंग लैंग्वेज में क्या हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रीवियस क्विज़ भी देख लीजिए, पजल भी देख लीजिए, जो मन करे वो देख लीजिए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी, और वहाँ जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको मोस्टली एक्टिव मिल जाता हूँ। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले क्विज़ में।